दोस्तों, आपने गूगल अर्थ का इस्तेमाल कभी ना कभी जरूर किया होगा। उसमें जूम करके अपना घर भी देखा होगा। तो ये इमेजेस आती हैं सैटेलाइट से, वहीं से गूगल मैप, गूगल अर्थ, रेडियो, लगभग हर वो ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी ऑपरेट की जाती है ताकि आम जीवन आसान हो सके। इसी के साथ ऐसे 2 स्पेस स्टेशन स्पेस में मौजूद हैं जहां से अलग अलग देश अपने स्पेस रिसर्च का काम जारी रखते हैं। लेकिन क्या ये स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट्स कभी धरती पर गिर सकते हैं? अभी मुमकिन तो है, लेकिन अगर स्पेस स्टेशन भारत में गिर जाए तो क्या होगा? सवाल भी वाजिब है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। Say they may delay their flights as America's Skylab space station falls to Earth in the next 36 hours. दोस्तों, असल में ये घटना हुई है। जी हाँ, जब भारत में स्पेस स्टेशन गिरने का डर था। वो साल था 1989 का और भारत में सभी राज्यों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया था क्योंकि आसमान से आफत बरसने वाली थी। दरअसल हुआ ये था कि अमेरिकी स्पेस स्टेशन स्काईलैब धरती की ओर बढ़ रहा था और आशंका ये जताई गई कि इसका मलबा भारत पर गिर सकता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये स्पेस स्टेशन कोई छोटा मोटा स्पेस स्टेशन नहीं था। अगर हम इसके बारे में बताएं तो ये करीब 9 मंजिला ऊंचे और 78 टन वजनी ढांचे का था और इसे साल 1973 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में छोड़ा था। लेकिन 1977 और 78 के दौरान जो सौर तूफान आया, उसकी वजह से स्काईलैब को काफी नुकसान पहुंचा। उस तूफान की वजह से पहले तो इसके सारे सोलर पैनल खराब हो गए, फिर ये धीरे धीरे अपने ऑर्बिट से खिसक कर धरती की तरफ बढ़ने लगा। इसे धरती की तरफ आने से रोकने के लिए कई कोशिशें की गई, इसे ठीक करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मामला फिट नहीं बैठा, जिसके बाद आखिर में थक हार कर इसे धरती पर गिराने की घोषणा हुई। लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ सबसे बड़ा खतरा ये था कि स्पेस स्टेशन का मलबा भारत पर गिर सकता था। कई लोगों को लगने लगा था कि अब दुनिया का अंत होने वाला है, लेकिन जब ये मलबा गिरा तो ये भारत से कहीं दूर गिरा। बता दें कि आखिर में लोगों की सारी आशंकाएं बेकार साबित हुईं। स्काईलैब का मलबा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हिंद महासागर में गिरा। इसके कुछ टुकड़े पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कस्बे एस्पेरेंस पर गिरे, लेकिन किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अब हमने इस घटना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि पिछले साल अंतरिक्ष से धरती पर फिर से किसी स्पेस स्टेशन के गिरने के आसार जताए गए और इसके गिरने की वजह के ऑप्शन के तौर पर भारत और चीन का नाम लिया गया। अब ये नाम लेने वाला कोई और नहीं बल्कि रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोमोस के चीफ दिमित्री रोगोजिन है। जी हाँ, दरअसल यूक्रेन युद्ध के चलते अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इनमें कुछ ऐसे प्रतिबंध भी हैं जिनसे रूस का स्पेस प्रोग्राम भी इम्पैक्ट होगा। इसी के मद्देनजर दिमित्री ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS का नाम लिया है कि इतने रेस्ट्रिक्शंस के बीच इसे कैसे चलाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, अगर आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ISS को कंट्रोल कौन करेगा? यह US या यूरोप पर गिर सकता है। एक ऑप्शन और भी है कि वो ये इस 500 टन वजनी ढांचे को भारत या चीन के ऊपर गिरा सकते हैं। लेकिन जंग के बीच स्पेस की इन बातों ने ISS को लेकर कई सवाल पैदा कर दिए हैं। चलिए उन सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि रूस का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर कैसा है। तो बेसिकली ये स्पेस में इंसानों को रहने की जगह है और यहाँ जरूरत की वे सभी चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। इसका एक और नाम है ऑर्बिटल स्टेशन। इसे स्पेस में रिसर्च करने के लिए डेवलप किया गया है। अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो इसका आकार फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा और वजन है करीब 500 टन का। इसमें 19 देशों के 200 से ज्यादा अंतरिक्ष यात्री रिसर्च और स्पेस मिशन के मकसद से जा चुके हैं। इस प्रोग्राम में ऐसे देश शामिल रहे हैं दोस्तों जो स्पेस स्टेशन बनाते समय इसका हिस्सा नहीं थे। बता दें कि इसे अमेरिका, रूस, यूरोप, कनाडा और जापान ने इसे मिलकर बनाया है। अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ 3000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया है। तो आपके मन में भी एक सवाल अभी तक जरूर आ गया होगा कि आखिर एक फुटबॉल मैदान जितने बड़े स्पेस स्टेशन को स्पेस में कैसे पहुंचाया गया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ISS को धरती से छोटे छोटे हिस्सों में ले जाया गया था और फिर ऑर्बिट में इंस्टॉल किया गया था। इस प्रोजेक्ट में रूस का रोल बेहद इंपॉर्टेंट था। स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा कंट्रोल मॉड्यूल के रूप में नवंबर 1998 में रूसी रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगले 2 सालों में इसके अलग अलग हिस्सों को जोड़ा गया। नवंबर 2000 में साइंटिस्ट का पहला क्रू यहां पहुंचा था। अब ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि जब इतना बड़ा स्पेस स्टेशन इंस्टॉल किया गया तो क्या खतरे की जानकारी रूस को नहीं थी? आखिर क्यों ISS को गिराने का खतरा बताया जा रहा है? बता दें दोस्तों कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी यानी कि नासा ने ऑफिशियली ये घोषणा कर दी है कि 2031 में वो ISS को बंद कर देगी। 1998 के बाद से दर्जनों लॉन्चिंग के जरिए जितनी मुश्किल से इसे ऊपर पहुंचाया गया
गया था, उससे बड़ी मुश्किल है इसे वापस धरती पर लाना। यह काम बड़ा पेचीदा तो है ही, इससे ज्यादा ये जोखिम भरा भी है, क्योंकि इसे धरती पर आबादी वाले इलाके से सबसे दूर की जगह पर गिराया जाएगा। बता दें कि पृथ्वी की जिस जगह पर इसका मलबा गिराया जाना है उसे पॉइंट नीमो या अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान भी कहते हैं। कई सैटेलाइट के मलबे यहाँ दफन हैं। अब सवाल यह है कि सैटेलाइट को धरती पर गिराते कैसे हैं? तो जवाब यह है दोस्तों कि स्पेस से धरती को और इंडिपेंडेंट फॉर्म में गिरती चीजों को गिरने से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, और ये काम भी किसी सैटेलाइट की मदद से ही होता है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। अब इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी ऐसे ही लाया जाना है, लेकिन अगर ये किसी शहर पर गिरा तो भयंकर तबाही होगी। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अगर सच में ISS को सुरक्षित ढंग से धरती पर गिराने में समस्या आई तो चिंता सिर्फ भारत या चीन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगी, क्योंकि यह स्पेस स्टेशन कोई छोटी सैटेलाइट नहीं है बल्कि फुटबॉल मैदान जितना बड़ा ढांचा है। इसको वापस लाने के लिए जरूरत होगी स्पेशल ऑपरेशन की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाए और ये आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी शहर पर गिर जाए तो तबाही का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, आसमान से गिरने वाले अंतरिक्ष के कचरे से किसी के मारे जाने की संभावना वैसे तो छोटी लग सकती है, क्योंकि आज तक इस तरह की दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन ये देखते हुए कि हम अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में उपग्रह, रॉकेट और प्रॉब लॉन्च कर रहे हैं, क्या हमें जोखिम को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 10 सालों में रॉकेट के पुर्जे गिरने से लोगों के हताहत होने की आशंका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन के हर मिनट अंतरिक्ष से हमारे ऊपर मलबा बरसता है, एक ऐसा खतरा जिससे हम लगभग पूरी तरह अनजान हैं। अब हम सभी ने एस्टेरॉइड और कॉमेट के सूक्ष्म कण पृथ्वी की सतह पर गिरने की बात तो सुनी है, लेकिन इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये हर साल पृथ्वी पर लगभग 40,000 टन धूल छोड़ते हैं। जी हाँ, हालांकि ये कण हमारे लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे मलबे अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ हुआ था। कभी कभी उल्कापिंड के रूप में एक बड़ा नमूना जमीन पर आता है और शायद हर 100 साल में एक बार 10 मीटर का कोई उल्कापिंड वातावरण से गुजरता हुआ धरती पर गिरकर एक गड्ढा बना देता है। अब अगर ये किसी इंसानी बस्ती पर गिरे तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ऐसा बहुत कम होता है कि इतने बड़े साइज की नेचुरल स्पेस डेब्रिस पृथ्वी की सतह पर आ पाती है, लेकिन अगर ऐसा हो तो इससे मृत्यु और विनाश दोनों हो सकता है। दोस्तों, आपने डायनासोर के बारे में तो जरूर सुना होगा। उनका खात्मा भी नेचुरल स्पेस डेब्रिस के गिरने की वजह से हुआ था। जी हाँ, ये मलबा आज भी दुनिया भर में फैला हुआ है। ऐसे में आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाले सालों में कोई मलबा अगर धरती पर गिरता है तो किन देशों को ज्यादा खतरा है। आइए जानते हैं। आने वाले दशक में इसी तरह के टुकड़ों के फिर से वातावरण में प्रवेश होने का एक छोटा लेकिन सिग्निफिकेंट रिस्क जरूर है। अब अगर खतरे की बात करें तो इससे नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के कंपैरिजन में साउदर्न लैटिट्यूड्स पर ऐसे होने की ज्यादा संभावना है। असल में एक रिसर्च में यह अनुमान लगाया गया है कि रॉकेट के टुकड़े गिरने की संभावना इंडोनेशिया में जकार्ता, बांग्लादेश में ढाका या नाइजीरिया में लागोस के लैटिट्यूड्स पर, अमेरिका में न्यूयॉर्क, चीन में बीजिंग या रूस में मॉस्को की कंपैरिजन में लगभग 3 गुना ज्यादा है। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि जो अलग अलग देश धरती के बाहर अपने स्पेस स्टेशन बना रहे हैं उनसे उन्हें कम और बाकी देशों को ज्यादा खतरा है, तो क्या ये उन देशों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मलबे से वो खुद ही निपटें और किसी भी देश को, किसी भी इंसान को जानमाल का कोई खतरा ना हो। इस कड़ी में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने नई पहल की है। वो इन स्पेस स्टेशंस और सैटेलाइट्स पर काम कर रहे हैं जिनका मलबा सीधे धरती पर गिरने से बचाने के लिए पैसिव सैटेलाइट को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में ले जाने के लिए प्रोग्राम कर रहा है, जहां वो जल जाएगा। इसी के साथ साथ रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च करने की भी कोशिशें की जा रही हैं, जिन्हें वापस आसानी से धरती पर ले जा सकें। इससे कम मलबा भी बनेगा और सब सेफ भी होगा। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष कानून के मुताबिक अगर किसी के घर पर स्पेस स्टेशन का मलबा गिर जाता है तो उसे देश की सरकार की ओर से 74 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या सच में स्पेस स्टेशन का मलबा गिर सकता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।